सैल सिंह सरजटा धोए भगभावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्ष आदेश आदेश। नमस्कार दोस्तों, आदेश देश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सन्नी नाथ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज एक बड़े टिपिकल टॉपिक के साथ पॉडकास्ट लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। स्त्रियों से एक बड़ी गलती हो जाती है जब वो शक्ति को जल्दी पाना चाहती हैं। जैसे कि तंत्र साधना शक्ति पाने के नाम पे स्त्रियों का शोषण। भाई सतर्क रहे इस चीज़ों से जब आप किसी को गुरु धारण करने जाते हो। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल, नक्षत्र पथ है सन्नी यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते हो और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हो। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला को गुरु नहीं। किसी के झांसे में आप लोगों ने फंसना नहीं। 98 मेरा ही नंबर है। मेरी सारी सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मैं जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता हूँ अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर देता हूँ। डॉक्टरी ट्रीटमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई दवाई को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दे, मंत्र तंत्र की क्रियाओं में बाद में पड़े। आज के दौर में अनेक स्त्रियां जो तंत्र साधना के मार्ग पर चलने का प्रयास करती है, परंतु कुछ झूठे तांत्रिक उन्हें भ्रमित करके उनके साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। भोग से क्या सच में शक्ति मिलती है? पहले तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे दूं। भोग केवल एक मोहजाल है जिससे कुछ स्वार्थी लोग तांत्रिक परंपरा कहकर सही ठहराते हैं, पर एक्चुअल में इसका कोई लिंक नहीं है भक्ति के साथ। असली शक्ति आत्मा संयम, साधना, मंत्र जाप और दीक्षा से मिलती है, ना कि देश बंधु से मिलती है। तांत्रिकों के द्वारा स्त्रियों का शोषण। कई नकली साधक अपने आप को गुरु कहकर स्त्रियों को शक्ति जागरण का झांसा दे देते हैं। शरीर सौंपने से शक्ति नहीं बल्कि मानसिक, आत्मिक और सामाजिक पतन होता है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वो इन चीजों को समझता है, उसमें चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। सावधान, बिना दीक्षा या बिना ज्ञान के किसी को भी शरीर सौंपना महापाप है। बिना गुरु दीक्षा के किसी भी साधना का कोई प्रभाव नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को अपना शरीर सौंपना केवल मानसिक कमजोरी का प्रतीक है, वह साधना नहीं मानी जाती है, यह मूर्खता मानी जाती है। सच्ची साधना कैसी होती है? मंत्र जाप, ध्यान, जप, तप, संयम, गुरु कृपा से ही शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि गुरु के द्वारा शक्तिपात आपके साथ किया जाता है। उस शक्तिपात के माध्यम से ही आपके शरीर में शक्तियां प्रवेश करती हैं, लेकिन उसके लिए शारीरिक संबंध बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर का शोषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु आशीर्वाद स्वरूप ही उसको वो चीज बख्श देता है, या गुरु डिस्टेंस यानी कि दूर भी रहता है गुरु, तो भी शक्तिपात गुरु बैठा कहीं से कर सकता है, क्योंकि हवा के झोंके में, हवा के बेग में ही एनर्जी चलती है। सामने वाले व्यक्ति को शुद्ध अवस्था में, गुरु भी शुद्ध अवस्था में हो, चेला या चेली भी शुद्ध अवस्था में हो, तो गुरु शुद्ध अवस्था में जो मंत्र देता है, उन मंत्रों का उच्चारण करने से आपके अंदर एक शक्ति का प्रवाहन होता है, उसी को ही गुरु की शक्ति बोला जाता है। साधना का आधार ही शुद्ध उच्चारण, नियम और श्रद्धा होती है। अगर कोई गुरु या तांत्रिक तुम्हें कहे कि शरीर से शक्ति मिलती है, तो तुम तुरंत ही सतर्क हो जाओ। वह गुरु नहीं, वो भक्षण है। और लेडीज के लिए मैं कहना चाहता हूं, अपनी साधना को शुद्ध बनाए, किसी के कहने पर शरीर ना सौंपे। वीडियो में जो मैं बता रहा हूं, अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करना आप लोगों ने, तो कोई किसी के मुंह जाए में फंसी ना जाए। बचाना मेरा काम है, प्रचार करना मेरा काम है, और सही गाइडेंस देना मेरा काम है। तो ये पॉडकास्ट जो भी बन रहा है, ये सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पे बन रहा है, ठीक है ना, और ये पब्लिक डिमांड पे ही वीडियो आ रहा है। स्त्री और साधना का संबंध क्या होता है? स्त्री शक्ति का प्रतीक मानी जाती है, जैसे कि माँ दुर्गा,
माता काली, त्रिपुरा सुंदरी के स्वरूपों जैसे। तो सच्ची साधना आत्मा बल, संयम और गुरु कृपा से होती है, ना कि देह से होती है। तो देह का तो इसमें कोई लिंक ही नहीं है। जैसे कि आजकल ट्रेंडिंग में चलता है कि भैरवी साधना के लिए जो है ये करना पड़ता है या ऐसा। देखो, एक स्त्री पुरुष अगर विवाहित है, पति और पत्नी, ठीक है ना, क्योंकि वो एक रूप में परमात्मा। आप जब सनातन धर्म में आप जब अपनी वो बोलते हैं कि फेरे लेते हो, तो फेरों में कुछ वचन होते हैं। तो अगर आप पुरुष और स्त्री विवाहित हैं, आप पति पत्नी हो, तो आप उन क्रियाओं का प्रयोग करके ट्रायल ले सकते हो। आप कर सकते हो वो प्रयोग, उसमें कोई गुनाह नहीं है। पर किसी वो बोलते ना कि आप गुरु वाली पदवी पे बैठ रहे हो, आपने चोले भी पहन रखे हैं, आपने बड़ी बड़ी जटाएं भी रख रखी हैं, आपने मालाएं भी पहन रखी हैं, और जिस दरबार में आपने देवी देवताओं की फोटो लगा रखी है और वहीं पे आप ये कार्य कर रहे हो, तो आप दुनिया के सबसे बड़े, सबसे गंदे और दुनिया में सबसे बड़े वो बोलते हैं कि पाप के भागीदार हो रहे। ये पाप कटना नहीं है आपका, ये मैं आपको स्पेशली इस पॉडकास्ट में बोल दूं, ये कटेगा नहीं आपका। इंसान जितना मर्जी बुरा कर ले, ठीक है ना, एक इंसान बहुत जल्दी हाईलाइट होता है, वो उसकी चढ़ने की स्पीड। तो आप जितना पाप करोगे, आप उतनी स्पीड में ऊपर चढ़ोगे, आपकी स्पीड भी उतनी ऊपर ही जाएगी, आपके पास पब्लिक भी उतनी आएगी, क्योंकि अट्रैक्शन भी उतना जल्दी होगा। पर लेकिन जब आप गिरोगे तो गिरने की स्पीड उससे 10 गुना ज़्यादा होगी, उठने का मौका नहीं मिलेगा दोबारा। तो किसी को गलत गाइडेंस करना, किसी के साथ गलत करना, भक्ति के मार्ग में चलते हुए अगर आप ये चीज़ करते हो, तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान हो। और आप किसी भी देवता के नाम पे ये कार्य करते हो, तो देवता आपको 100% वो दंडित जरूर करेगा। भोग से शक्ति नहीं मिलती है, ठीक है ना। कई वो बोलते हैं ना कि तांत्रिक जय ब्रह्म फैलाते हैं कि शारीरिक संबंध से शक्ति जो है वो स्थानांतरित होती है, यानी कि शक्ति का ट्रांसफर हो जाता है, मेरे से ऊर्जा आप में चली जाएगी। यह केवल मानसिक भ्रम है और शोषण का एक तरीका है, ये ट्रैप है एक, जिसमें स्त्री फंसाई जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिना दीक्षा और बिना अनुशासन के साधना ही अधूरी है। शक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु दीक्षा लेना बहुत ही जरूरी है, समझ लो, इसके बिना तो आप चल ही नहीं सकते हो। जैसे एक इंसान को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, सांस लेने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। 5 तत्वों से इंसान बना है, और इन तत्वों के बिना इंसानी शरीर बेकार है। उसी प्रकार से जब आप साधना में हो, तो इन तत्वों में सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है। भोजन खाए बिना आप टाइम काट सकते हो, नहाए बिना आप टाइम काट सकते हो, ठीक है ना। लेकिन सांस एक ऐसी चीज है, हवा के बिना आप टाइम नहीं काट सकते हो। तो हवा का कंपैरिजन आप गुरु मंत्र से कर लेना कि यहाँ पे गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र के बिना अगर आप साधना में घुसोगे तो आपको उसका कोई भी फल नहीं मिलना। आप वेस्टेज ऑफ ए टाइम है। अगर इंटरनेट से देख के कर रहे हो, आप गलत मलत चीजें कर रहे हो, आप ये शोषण कर रहे हो आप, तो आपकी साधना जो है सफल नहीं होती है। तो बिना साधना, बिना मंत्र सिद्धि या साधक निष्ठा अनिवार्य है। शक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु मंत्र, साधना विधि, मंत्र सिद्धि और साधक की निष्ठा अनिवार्य है। गुरु भी जबरदस्ती नहीं बनाया जाता है, जिसमें आपकी श्रद्धा भावना होती है उसको गुरु धारण करें आप। देह का सौदा करने से आत्मिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पतन हो जाता है आप लोगों का। शोषण का चक्कर और मेहराओं को जागरूकता। कई वो बोलते हैं कि युवतियां जो है शक्ति जागरण के लालच में अपने शरीर को सौंप देती हैं। ये अज्ञानता का परिणाम है। जो अनपढ़ महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, जिनकी बुद्धि नहीं चलती हैं, वो बोलते हैं ना कि जैसे एक गाय को सोटा लगाया या एक पशु को आपने लगाया, एक लाइन में चल रहे हैं तो सभी उसके पीछे भाग रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि आगे ट्रैप है या आगे तार लग रही है या आगे कोई किसी ने जाल बिछा रखा, आप उसमें फंसोगे तो वो वाला काम है। तो थोड़ा सा जागरूक हो जाओ इन चीज़ों के लिए। कर्म हमेशा खुद से कमाया जाता है, माला खुद फेरी जाती है, सबसे ज़्यादा फल उसको मिलता है। असली शक्ति कहाँ से मिलती है? असली मिलती है जब आप संयम, नियम, आप सत्संग करते हो, आप तप करते हो, आप सेवा करते हो और गुरु सेवा करते हो और गुरु की कृपा दृष्टि में चलते हो। इसमें ईश्वर का नाम जपा जाता है,
सच्चे साधक का भाव आ जाता है। आत्मनियंत्रण ही असली शक्ति का द्वार होता है। इस चीज का खास तौर पे आपने ध्यान रखना है। तो सन्नी नाथ के पॉडकास्ट जो है वो स्पेशल आप लोगों को समझाने के लिए है। अगर आप लोगों को अब भी मेरी बात या मेरे वीडियो से आप लोगों को ज्ञान नहीं मिला है और आप लोगों को लगता है कि जो मेरे द्वारा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है उसमें कोई झोल झपाटा है या उसमें आप लोगों को लगता है कि किसी न किसी प्रकार की त्रुटि है, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी है। क्योंकि मैं एक वीडियो बनाता हूँ, मैं एक तर्क पे जा रहा हूँ, मैं कोई चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत एफर्ट और मेहनत है। ये जो ज्ञान आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जो चीज़ बता रहा हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस के साथ, और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। अगर ये वीडियो मेरी जो लोग ये कार्य करते हैं वो वीडियो देखेंगे, वो तो उनका तो तन बदन में आग लग जाएगी नीचे से ऊपर तक। वो तो मौका ढूंढेंगे कि कब ये बंदा मिले और उसको गोली मारे और उसको उड़ाए। क्योंकि सच जो है वो कड़वा होता है हमेशा। सच हमेशा जो है वो कड़वा होता है। तो खासकर कोई भी साधना, मंत्र जाप, कोई भी कर्म करना है तो उसमें मात्र गुरु दीक्षा ले, और गुरु शक्तिपात अपने हिसाब से करता है, आपके कर्मों के हिसाब से करता है। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। और मेरी माता और बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हो तो एक व्यक्ति तक आप सीमित हो, तो वहाँ पे आपकी जो इच्छा है वो आप जरूर वहाँ पे जाएं। वहाँ पे रोकने का मेरा कोई हक नहीं है। मैं वहाँ पे आपको कुछ नहीं बोलूँगा। दर बदर की ठोकरें खाना, बार बार 10 तांत्रिकों के पास आना, आपके ऊपर कोई नेगेटिव शक्ति है, उस नेगेटिव शक्ति को काटने के लिए कोई बोलता है कि आपको ये चीज़ करनी है, तो बिल्कुल ही गलत है। इसके विरुद्ध आप खड़े हो जाओ। क्योंकि अगर आपके शरीर पर पहले कोई बंधन लग रहा है, आपके शरीर में पहले कोई नेगेटिव चीज़ है, अगर आप इन क्रियाओं को करते हो तो उन चीज़ों को और बढ़ावा मिलता है, वो आपके शरीर में और रम जाती हैं और वो छोड़ती नहीं है। फिर आप इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा और परेशान होती हो। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर देनी है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। कमेंट और लाइक जरूर और शेयर जरूर करना इस वीडियो को। अगर आप अपनी माता बहनों से प्रेम करते हो और जिन जिन की भी माता बहनें दीक्षित हैं, ठीक है ना, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाना। शुद्धता ही सबसे बड़ा जो है परमात्मा की ओर जाने का जो रास्ता है। शरीर कोई भी क्रिया करे, परमात्मा के दर्शन मात्र आत्मा करती है। शरीर में उतना ना बल है, ना उतनी ऊर्जा है, ना ये सहन कर सकता है। आत्मा जो अमर है, जो अजय है, वही परमात्मा के दर्शन कराती है, और वही आपकी तार जो है उस परमात्मा तक जोड़ती है। और उसके थ्रू ही आपको इन्फॉर्मेशन, उत्तर या पूछा, जो लोग बोलते हैं कि मुझे फ्यूचर दिख जाता है, मुझे किसी की बात पता लग जाती है या कोई अनहोनी होनी है तो मुझे उसकी इंट्यूशन पहले आ जाती है। तो इंट्यूशन पावर जो है वो आपके अंदर जो आत्मा है, जैसे जैसे देह पवित्र होगी तो मन भी पवित्र होगा, तो आत्मा पवित्र होगी। उसी प्रकार से आपको आने वाली इन्फॉर्मेशन, जो इंट्यूशन पावर है, वो भी आपकी बढ़ती जाती है। क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, और ऑरा स्ट्रॉन्ग के साथ आपका दायरा भी बढ़ता जाता है। बाकी की सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन। आप दुनिया की कोई भी साधना मेरे सिद्ध में कर सकते हो। सारी साधनाएं सात्विक और देवताओं की ही साधना मैं करवाता हूँ। सन्नी नाथ चैनल को पहले फ्रोल के देखिए, अच्छा लगे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आदेश।